Friends, a very warm and very lovely good morning to all of you. फ्लूइड मैकेनिक्स क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज में हम डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जितना हमें चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनोमीटर, मतलब हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनोमीटर। दुनिया की मैनोमीटर की कोई सी प्रॉब्लम हो, आप इस सेशन को देखने के बाद उस प्रॉब्लम को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने का काम आता है। फिर अंदर की बात है कि प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर को किस तरह से मेजर करता है, आप प्रेशर को बैलेंस करते हैं विद द कॉलम ऑफ एन अनदर फ्लूइड। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं एक बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैनोमीटर का, आपको थोड़ा समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, पाइप जा रही है, इस तरह से पाइप जा रही है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर मैंने ये शो किया। ठीक है, मुझे इस पाइप के अंदर ये जो पॉइंट ए है इसका प्रेशर मुझे मेजर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे यू ट्यूब मैनोमीटर से जोड़ दिया। नाम से ही पता लग रहा है, इट इज ऑफ द शेप ऑफ अ यू ट्यूब। ठीक है, तो मैंने इसे यू ट्यूब मैनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, इट हैज गॉट अ शेप लाइक दिस, ये चीज ये। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज क्या कि जब अभी इसको कनेक्ट कर दिया हमने, बीच में इसके अंदर दूसरा फ्लूइड भर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अगर एक सिंपल अगर यू ट्यूब मैनोमीटर दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर में ओपन है, और अगर आप इसके अंदर कोई भी फ्लूइड आप पोर करते हो, तो कॉमन सेंस की बात है, हम जानते हैं कि उसका जो लेवल है वो दोनों ही कॉलम्स में बराबर रहेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली यू ट्यूब, एक यू ट्यूब है, आपने इसके अंदर एक लिक्विड डाला, तो हम जानते हैं कि उसका लेवल जो है दोनों ही लिम्स में, दोनों ही कॉलम्स में बराबर रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही साइड पे ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है जिसके अंदर गैस मूव कर रही है एट सम प्रेशर। ठीक है, तो उसके प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये अगर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो यहाँ पर जो कॉलम है उसके अंदर लिक्विड का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉलम है उसके अंदर लिक्विड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कितना नीचे होगा कितना ऊपर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि दिस इज अवर फ्लूइड 1 एंड दिस इज अवर फ्लूइड 2। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं फ्लूइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर हो सकता है अगर ये गैस है, या फिर ये मरकरी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आ गए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने जब मतलब कनेक्ट किया यूट्यूब को, तो क्या हुआ, ये जैसे ये हवा का जो गैस का प्रेशर है वो गैस इस कॉलम में गई। ठीक है, तो उसने जो फ्लूइड है उससे नीचे की तरफ पुश किया। ठीक है, और यहाँ से फ्लूइड ऊपर उठ गया और इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दिस इज द यूट्यूब मैनोमीटर। इसके अंदर हम इस गैस का प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब इट इज रियली वेरी वेरी सिंपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और मतलब मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा, उन 4 रूल्स को सुनने के बाद आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को मैनोमीटर से रिलेटेड आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो 4 रूल्स वो क्या है, सबसे पहला है कि प्रेशर एट द फ्री सरफेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो ये प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना है, ये आपको गेज में निकालना है या एब्सोल्यूट में निकालना है। जनरली क्वेश्चंस के अंदर गेज में ही निकालना होता है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट में निकालना है तो आप ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पर विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये यहाँ पर ट्यूब ओपन है, ये हमारा वाटर का या मरकरी का जो भी फ्लूइड है उसका फ्री सरफेस है। ठीक है, तो अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रेशर क्या लोगे, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर आपको आंसर एब्सोल्यूट प्रेशर में चाहिए, जनरली गेज में चाहिए होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रेशर क्या लोगे, 0। ठीक है, तो अगर गेज में अगर यहाँ पर पीए की वैल्यू गेज प्रेशर में निकालनी है, ठीक है, तो आप यहां पर क्या मानोगे कि फ्री सरफेस पे प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, तो प्रेशर एट फ्री सरफेस इज इक्वल टू 0। आंसर किस में आएगा, गेज प्रेशर में आएगा। यहां पर समझ आ रहा है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद रूल नंबर 1 क्या था? फ्री सरफेस पे प्रेशर 0 है गेज में, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि किसी भी फ्लूइड के कॉलम में अगर आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज करता है, नीचे जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या बोला है? किसी भी फ्लूइड के कॉलम में, भी फ्लूइड का कॉलम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, और अगर आप नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये चीज आपको समझ आ रही? तो फ्लूइड में आप ऊपर जा रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, नीचे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। चेंज इन प्रेशर कितना आता है? चेंज इन प्रेशर कितना आता है? दैट इज रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें आप ऊपर या नीचे जा रहे हो। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट, ठीक है, हाइट, जितने डिस्टेंस से आप ऊपर जा रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो। अगर ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर कम होगा, नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज समझ आ रही? ठीक है। तो ये था हमारा लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 2। अब लॉ नंबर 3 क्या है कि इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड, ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंगल सेम कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिए, ये देख रहे हो, ये लेवल आपको नजर आ रहा है और ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं एक ही लेवल पर है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक ही लेवल पे एक ही फ्लूइड के अंदर है, एक ही फ्लूइड के अंदर है। एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? यहां पर ये मरकरी है, यहां पर ये मरकरी है। आप यहां से इस मरकरी में आराम से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा सकते हो बिना किसी दूसरे फ्लूइड को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अब सपोज करो यहां पर कहीं पर हवा अगर भर दी जाए तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस हुआ? नहीं। यहां से यहां तक आप कॉन्टिन्यूअस नहीं पहुंच सकते, बीच में एयर आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं एक ही लेवल पर हैं, एक ही सेम सिंगल कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स पे सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो इन अ सिंगल, ठीक है, सेम कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, एट सेम लेवल इज सेम, ठीक है। दो पॉइंट्स है एक ही लेवल पे है, एक ही सेम लेवल पे, तो प्रेशर की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम होगी इन अ सिंगल सेम कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड। ये चीज समझ आ रहा है? यहां तक चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। सो दैट्स रूल नंबर 3, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि किसी इंटरफेस पर, ठीक है, ये इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, सपोज कीजिए इसके ऊपर है वाटर, इसके नीचे है मरकरी, ठीक है। तो इंटरफेस पर दोनों ही फ्लूइड मिलेंगे, वाटर भी मिलेगा, मरकरी भी मिलेगा, तो प्रेशर की वैल्यू दोनों फ्लूइड्स में सेम होती है, ठीक है। मतलब ये आपको जैसे ये ट्यूब है, ये मरकरी नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वाटर है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस से जस्ट नीचे मरकरी है, इंटरफेस से जस्ट ऊपर वाटर है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू चाहे आप वाटर में देख लो चाहे मरकरी में देख लो सेम आएगी, ठीक है। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाऊंगा, ठीक है, पर ये बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी बात है, तो मैं आपको बता देता हूं। दिस इज अ ट्यूब, ये दो फ्लूइड्स का इंटरफेस है, ये दो फ्लूइड्स का इंटरफेस है, ऊपर है वाटर, नीचे है मरकरी, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया वाटर का भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मरकरी का भी सेम है, ठीक है। अब अगर ऊपर प्रेशर है P वाटर, नीचे प्रेशर है P मरकरी, ठीक है। अब ये लेवल जो है ये इक्विलिब्रियम में है, जो इंटरफेस है वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब जितना फोर्स वाटर लगा रहा है उतना ही फोर्स मरकरी लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स वाटर इज इक्वल टू फोर्स मरकरी। अब फोर्स वाटर कितना फोर्स लगा रहा है? प्रेशर ऑफ वाटर इनटू एरिया। मरकरी कितना फोर्स लगा रहा है? प्रेशर ऑफ मरकरी इनटू एरिया, दोनों होंगे बराबर, यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो मेरे भाई मैंने तुम्हें 4 रूल्स बताए हैं यार, ठीक है। इन 4 रूल्स को लगा के तुम दुनिया की कोई सी भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनोमीटर, कोई सी भी प्रॉब्लम तुम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में हम लगा के देखेंगे और हम इन 4 पॉइंट्स के अलावा कोई भी 5वां पॉइंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्का सा रिकैप दे देता हूं। फ्री सरफेस पे गेज प्रेशर 0, ठीक है। अब लेवल रूल नंबर 2, नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे प्रेशर
नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज करेगा। चेंज इन प्रेशर कितना है, रो जी एच। ठीक है, एक ही कॉन्ट्रास्ट फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे 2 पॉइंट्स है, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और इंटरफेस पे दोनों फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आइए देखते हैं, हल्का सा मतलब लगा के देखते हैं इन कंसेप्ट्स को। ठीक है, इस YouTube मैनोमीटर में जो आपके सामने हमने बना रखा है। ठीक है, अब यहां पर सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर की वैल्यू निकालनी, गेज प्रेशर मुझे निकालना है, गेज प्रेशर। ठीक है, तो भाई निकलता कैसे है, कैसे निकाला जाता है? इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं हाइट डिनोट कर देता हूं। सपोज कीजिए दिस इज x1, ठीक है, एंड दिस हाइट इज सपोज कीजिए x2। ठीक है, दिस इज फ्लूइड 2, दिस इज फ्लूइड 1। ठीक है, अब गेज प्रेशर हमें निकालना है पॉइंट ए पे। दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब ये बताओ पॉइंट एफ पे प्रेशर कितना है? ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट एफ कितना है? 0। ठीक है, 0। ठीक है, गेज में काम कर रहा हूं, फ्री सरफेस है, प्रेशर एट पॉइंट एफ आ गया 0। अब नीचे जाओगे, नीचे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? रो जी एच। ठीक है, रो जी एच। तो पॉइंट ई पे प्रेशर कितना होगा? व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट ई? ठीक है, वो होगा एफ पे जो प्रेशर है दैट इज 0 प्लस रो जी एच। ठीक है, तो ये कितना होगा? 0 प्लस रो जी एच। ठीक है, अब रो क्या है? 2 नंबर फ्लूइड है, सो इट इज रो 2। जी तो सारी दुनिया के लिए सेम है। हाइट कितना नीचे आ रहे हो? x2 नीचे आ रहे हो, x2, सो दिस इज x2। दिस इज अवर प्रेशर एट पॉइंट ई, पॉइंट ई। ठीक है, अब ये पॉइंट ई और पॉइंट डी दोनों ही फ्लूइड नंबर 2 में है। ठीक है, एक ही लेवल पे है, पॉइंट डी और पॉइंट ई एक ही लेवल पे है सिंगल कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड के अंदर। तो जितना प्रेशर ई पे उतना ही प्रेशर डी पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ई का प्रेशर है दिस इज आल्सो इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट डी। यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब डी से मैं ऊपर जाऊंगा। अच्छा, अब क्या चीज है? जितना प्रेशर डी पर मरकरी में है उतना ही वाटर में है, मतलब जितना फ्लूइड 2 में उतना ही 1 में, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ डी से मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, कम होगा। तो सी पे प्रेशर कितना होगा? जितना डी पे है माइनस रो जी एच। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी रो 2 जी x2 माइनस रो जी एच। रो किसका? उस फ्लूइड का जिसमें आप ऊपर जा रहे हो, तो दैट इट इज रो 1 जी। एच क्या है? जितनी हाइट आप ऊपर जा रहे हो, सो इट इज x1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x1। ये चीज समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब जो प्रेशर सी पे है वही प्रेशर ए पे है। ठीक है, वही प्रेशर ए पे है। क्यों? क्योंकि ये एक ही फ्लूइड के अंदर सेम हाइट पे। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ हम पी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, करना सिर्फ इतना है भाई, एक एंड से पकड़ो, इक्वेशन लिखते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जनरली एटमॉस्फेरिक वाला जो फ्री एंड है उससे पकड़ता हूँ, वहां पे 0 मान के चल पड़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर सेम होगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर गेज की बजाय अगर एब्सोल्यूट में निकालना होता तो यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 की बजाय क्या ले लेता? 0 की बजाय क्या ले लेता? पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर पी ई पे प्रेशर कितना होता? प्लस पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये जो आया है इसमें क्या होता? पी ए की वैल्यू क्या होती? प्लस पी एटमॉस्फेयर, ये चीज। सो दैट वुड हैव बीन आवर आंसर। इस बार आंसर गेज में नहीं एब्सोल्यूट में आ रहा है। समझ आ रहा है यहाँ तक? क्लियर हो रही चीजें? ठीक है भाई, तुमसे वादा है अगर तुमने लेक्चर पूरा देखा है, ठीक है, और आगे भी मैं मतलब अप्लाई करके दिखाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, वो भी देख लेना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एग्जाम में मैनोमीटर की कोई सी प्रॉब्लम आएगी तुम बड़े आराम से उससे सॉल्व कर लोगे, मेरा तुमसे वादा है। ठीक है ना? और इन 4 रूल्स के अलावा कोई 5वां रूल लगेगा नहीं। ठीक है ना? ये भी प्रॉमिस है। तो ये तो बेसिकली ये मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है। एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, वो बेसिकली क्या है? वो 2 जगहों के फ्लूइड के डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यूट्यूब मैनोमीटर था, उसका एक एंड हमने जोड़ रखा था, एक ओपन था एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा एंड है वो भी हमने किसी पाइप में जोड़ रखा है,
और मुझे ए और बी दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए x2 था, अब यहां से हाइट अगेन दिस इज f एंड दिस पॉइंट इज g, ये आ गई g एंड दिस हाइट इज x3 और ये है मेरा फ्लूइड नंबर 3, ठीक है। ये है फ्लूइड नंबर 1, वो इस पाइप में भरा हुआ है। ये आ गया फ्लूइड नंबर 2, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है हमारा, और इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी और पाइप से जोड़ रखा है, तो ये आ गया मेरा फ्लूइड नंबर 3। समझ आ रहा है, ठीक है। अगेन प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व होगी। आपको जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो इन दोनों का डिफरेंस बताता है, डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो मुझे PA माइनस PB निकालना है, PA माइनस PB, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, B पॉइंट पे प्रेशर कितना है, PB, B पॉइंट पे प्रेशर कितना है, PB, G पॉइंट एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो PG की वैल्यू क्या होगी, PB के बराबर होगी, ठीक है। अब यहां से x3 नीचे उतर रहा हूं, ठीक है, तो F पॉइंट पे PF की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी PB, नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस रो GH, ठीक है। अब डेंसिटी है तीसरे फ्लूइड की G, कितना नीचे आ रहा हूं, x3 नीचे आ रहा हूं, x3, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया F पॉइंट का प्रेशर, ठीक है। अब आइए यहां से मरकरी में नीचे, सेकंड फ्लूइड में हम नीचे आते हैं, ठीक है, सेकंड फ्लूइड में हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये E पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट E, प्रेशर और इंक्रीज करेगा, कितना करेगा, रो GH, ठीक है। तो E पॉइंट का प्रेशर क्या है, F पॉइंट का प्रेशर प्लस रो GH, सो F पॉइंट का प्रेशर ये आ गया PB प्लस रो 3 G x3 बढ़ेगा प्लस रो GH, ठीक है। अब यहां पर आएगा रो 2, सेकेंड फ्लूइड की बात हो रही है, H कितना नीचे आ रहे हैं, x2 नीचे आ रहे हैं, x2 नीचे आ रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं हम, x2 नीचे आ रहे हैं, ये चीज। तो ये E पॉइंट का प्रेशर आ गया। अब जितना प्रेशर है E का उतना ही प्रेशर है D का, क्योंकि ये सेम फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे। अब यहां से ऊपर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो C पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा, PC इज इक्वल टू PD, D पॉइंट का प्रेशर माइनस रो GH, ठीक है। तो D पॉइंट का प्रेशर लिखते हैं, दैट इज PB प्लस रो 3 GX3 प्लस रो 2 GX2 माइनस रो GH। अब डेंसिटी किस फ्लूइड की है, जिसमें ऊपर जा रहे हो, तो रो 1 आएगा। G कितना ऊपर जा रहे हो, x1 ऊपर जा रहे हैं, x1, ये चीज, सो दैट्स PC, ठीक है। और जितना पॉइंट C पे प्रेशर है उतना ही पॉइंट A पे प्रेशर है, तो PC बराबर है PA के, समझ आ रहा है। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो PB को दूसरी तरफ ले आएंगे, PB को जब दूसरी तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, सो इट इज PA माइनस PB इज इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है, रो 3 GX3 प्लस रो 2 GX2 माइनस रो 1 GX1, ये चीज समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम, मतलब आपसे वादा है, मैनोमीटर की कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। एक एंड से शुरू करो इक्वेशन लिखना, इस पॉइंट का प्रेशर PB, यहां पर भी प्रेशर है PB, नीचे जाओगे तो प्रेशर रो GH बढ़ जाएगा, फिर नीचे जाओगे तो प्रेशर रो GH फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। या इतना दिमाग लगा लेना, यहाँ पर रो 3 आ रहा है, यहाँ पर रो 2 आ रहा है, यहाँ पर x3 नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर x2 नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर सेम है, ऊपर जाएंगे प्रेशर माइनस होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पर है। तो इक्वेशन लिखो, आंसर आ गया। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो ओके, तो अब क्या चीज है, अब इसी के अंदर मतलब वो उन्होंने एडवांसमेंट की है, ठीक है, थोड़ी एडवांसमेंट किया उन्होंने। सिंगल ट्यूब मैनोमीटर, ये था यूट्यूब सिंगल ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, इसलिए उसके अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है, बहुत ज्यादा सिंपल फंडा रहता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी YouTube के अंदर, अगर तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक YouTube मैनोमीटर के केस में, मतलब ये सिंपल YouTube रखी हुई है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर इसमें लिक्विड पोर करोगे तो दोनों ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल सेम होता है। तो जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, जितना लेवल इसका नीचे जाएगा उतना ही लेवल इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है।
तो आपको दो दो जगह की हाइट मेजर करनी पड़ती है, इसका भी लेवल आप देखते हो, इसका भी लेवल आप देखते हो, फिर आप नोटिस करते हो, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक रिजर्वॉयर लगा दिया, एक रिजर्वॉयर, ठीक है। तो यहां पर हमने इसे पाइप से जोड़ दिया, यहां पर हमने एक रिजर्वॉयर लगा लिया, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि यहां पर इनिशियली आप जानते हो कि लेवल जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, जैसे मरकरी हो गया, उसका यहां पर लेवल और यहां पर लेवल सेम होगा, ठीक है। तो जब आप ये कनेक्शन खोलोगे, जब ये प्रेशर यहां पे एग्जर्ट होगा, जब ये प्रेशर यहां पर एग्जर्ट होगा, तो क्या होगा, यहां से प्रेशर लगेगा, यहां से मैनोमेट्रिक फ्लूइड उठेगा। बट द थिंग इज, जितना वॉल्यूम नीचे जा रहा है उतना ही वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम वर्ड यूज कर रहा हूं, वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम ऊपर जाएगा। बट द ट्रिक इज कि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर फ्लूइड के लेवल में जो फर्क पड़ता है इट इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। पर क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहां पर जो फर्क है वो ज्यादा आता है, ठीक है। जितना वॉल्यूम नीचे जा रहा है उतना ही वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, पर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा है कि यहां पर फ्लूइड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पर फ्लूइड के लेवल में काफी ज्यादा फर्क आएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, मतलब क्लियरली अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर 100 टाइम्स का फर्क है, इफ दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया 100 टाइम्स दिस एरिया, तो जो हाइट का फर्क अगर यहां पर h आ रहा है तो यहां पर इट विल बी h/100, मतलब सिर्फ 1% का फर्क आएगा ये चीज। तो यहां पर आपको मतलब अगर आप चाहो तो सिर्फ यहां पर एक बार आपने जीरो आपने डिफाइन कर दिया, एक बार आपने जीरो डिफाइन कर दिया कि नॉर्मल केस में अगर यहां पर प्रेशर जीरो है, ठीक है, तो मेरा फ्लूइड का लेवल सपोज करो यहां पर रहता है। एक बार आपने ये चीज डिफाइन कर दी, ठीक है, उसके बाद आप खाली इसकी रीडिंग लेके भी आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, ये चीज, ठीक है। अब ना पता है क्या, जब क्लास में पढ़ाते हैं ना तो A to Z सारी चीजें डिस्कस की और ये समरी लेक्चर है, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसका लेवल और इसका लेवल सेम है, ठीक है। तो इनिशियली जब कोई प्रेशर नहीं लग रहा तो सर ने इसको जीरो क्यों डिफाइन किया है, ठीक है। अब ये मैंने फुल लेक्चर में आपको समझाया था, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ फिर से। इसको जीरो इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये दोनों का लेवल तब सेम रहेगा जब यहाँ पर दोनों खाली है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। पर यहाँ पर जब आप गैस से कनेक्ट करते हो तो एक तो है गैस का प्रेशर Pa यहाँ पर, प्लस उसके बाद यहाँ पर भी तो ये हाइट जो है ρgh, ये वाला भी तो फर्क आएगा ना प्रेशर का, ठीक है। ρ1g, दिस हाइट इज x1, ये हाइट कितनी है x1, ठीक है, ρ1g x1, ये चीज, ठीक है। तो इस ρ1g x1 इतने प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मरकरी या जो भी फ्लूइड है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। सो एज अ रिजल्ट जीरो यहाँ नहीं, यहाँ डिफाइन होता है। भाई समरी लेक्चर अब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फास्ट करवाया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं भी अभी अगर नहीं समझ आया ना, तो जब एक्चुअल न्यूमेरिकल में खुद सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। ये पॉइंट बताने वाला था ही नहीं, मैंने पता नहीं क्यों बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये पॉइंट अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे मैनोमीटर्स, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंगल ट्यूब मैनोमीटर के बारे में। भाई कोई सी भी प्रॉब्लम हो यार, जो 4 लॉज मैंने तुम्हें बताए, 5वां कोई रूल नहीं लगेगा, बस यही 4 है। फ्री सरफेस पे प्रेशर 0, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कॉलम में फ्लूइड में ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे बढ़ेगा, कितना ρgh। सेम रूल नंबर 3, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। और रूल नंबर 4, इंटरफेस पे दोनों फ्लूइड्स में प्रेशर सेम होगा, ठीक है। बस कोई 5वां रूल लगेगा नहीं, ठीक है। अब आइए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं। मे भी शायद आप में से कुछ लोगों ने स्कूल की लैब में मेजर भी किया। तो करते क्या है, मरकरी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ट्यूब होती है लंबी, टेस्ट ट्यूब तो नहीं होती, छोटी होती है। ट्यूब है, पूरी मरकरी की फील्ड है ऊपर तक, आपने उसे एक मरकरी बाथ में उल्टा दिया है, ठीक है। सो वी हैव वेसल, ठीक है, और ये एक ट्यूब है उल्टी रखी हुई है, ठीक है। और ये जो वेसल है ये मरकरी का भरा हुआ है, दिस एवरीवेयर इट इज मरकरी, ठीक है। ये तो ये नीचे से भी मरकरी आ जा सकता है इसमें, ठीक है। और ये जो ट्यूब के अंदर जो मरकरी की हाइट है फ्री सरफेस से, दैट इज 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है।
समझ आ रहा है? आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ट्यूब पूरी भर रखी है मरकरी की, ठीक है, ट्यूब पूरी भर रखी है मरकरी की, दिस इज अ टब जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, आपने उस ट्यूब को उल्टा दिया इसके अंदर, सीधा उल्टा दिया एकदम से, व्हाट हैपेंस इज मरकरी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है, मरकरी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है। इससे हम जज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। इट्स रियली वेरी सिंपल, यहां पर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर यहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो टेस्ट ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसके अंदर इसी लेवल पे प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, समझ आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां से जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, रो जी एच, ठीक है। और यहां पर ऊपर क्या है, वैक्यूम, ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या है, वैक्यूम, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में वैक्यूम नहीं होता, मरकरी के थोड़े बहुत वेपर्स होते हैं, पर मरकरी का जो वेपर प्रेशर है इट इज नेग्लिजिबल, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप मान सकते हो कि यहां पर वैक्यूम है, ठीक है। अब यहां पर वैक्यूम है तो इस पॉइंट पे प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में काम कर रहा हूं, किस में काम कर रहा हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर में, एब्सोल्यूट प्रेशर में काम कर रहा हूं। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, जीरो, नीचे जाओगे, यहां से नीचे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। और यहां पर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिखता, ठीक है, यहां पर मैं प्रेशर लिखता हूं PATP, ये इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहां पे प्रेशर कितना है, जीरो, नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर जीरो है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी रो जी एच। यहां पे प्रेशर जीरो है, नीचे जाओगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATP, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, जहां पे डेंसिटी किसकी है, मरकरी की, एच किसका है, एच क्या है, दिस हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो रो कितना है, डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी होती है 13600, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय मीटर्स में डालेंगे 0.76 मीटर्स, ठीक है, मीटर्स जब पुट करोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा इट विल बी 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। भाई मेरा तुमसे ये वादा है, मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, मेरे वर्ड्स है मेरे, ठीक है, कि मैनोमीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो जो 4 रूल्स मैंने तुम्हें बताए उनसे वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से निकल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे इस लेक्चर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी फीस मुझे देनी है, और वो ये कि आपको इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। तो मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एक ऐसा वेबसाइट है, ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, आप जानते हो, बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और जो पेड भी हैं तो उनकी फीस बहुत जेन्युइन है, ठीक है। तो आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। तो एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो आपको मुझे अभी की अभी देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए अब सीख लिया हमने सारा, अब हम इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। गेट क्रैश कोर्स की जो सीरीज है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्रैश कोर्स की जो सीरीज है उसका ये हिस्सा है। आप हमारे सभी ये जो समरी लेक्चर्स हैं आप ये सारे देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर कोर्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्रॉपर लेक्चर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं, बट स्टिल कम टाइम के अंदर आप काफी सारा जान जाओगे।